चलिए दोस्तों, जुगाड़ी ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे होता है। ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। आप ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो, ये फ्रीली अवेलेबल है। आपको जस्ट ट्रेडिंग व्यू पे जाना है और चार्ट पे आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो किसी भी चार्ट के बारे में। ओके दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं निफ्टी 500 ट्रैक कर रहा हूँ। आप निफ्टी 200 भी ट्रैक कर सकते हो, निफ्टी 50 भी ट्रेड कर सकते हो, कुछ भी आप ट्रैक कर सकते हो। लेकिन मैं निफ्टी 500 इसलिए ट्रैक करता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप्स कंपनी है जिसमें ब्रेकआउट अच्छा सा मिलता है। हम ज़्यादा प्रॉफिट के लिए वो ब्रेकआउट कैप्चर करने के लिए निफ्टी 500 का देखते हैं अभी। मैंने कुछ यहाँ पे कर रखा है। वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द स्टॉक जिसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है या होने वाले की तैयारी है। तो चलिए हम पहले ये देखते हैं। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैंने एक कॉल दिया था 30 अक्टूबर को कि अदानी गैस गुड पोजीशन। ये उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे 30 अक्टूबर को उसका 215 का लेवल था। यह मैंने हाई कैसे प्रिडिक्ट किया वो आपको बताता हूँ। तो पहले हम वीकली चार्ट पे चले जाते हैं और वीकली चार्ट पे जाके हम देखते हैं कि यहाँ पे 215 का लेवल ऑल टाइम हाई था, वो टेस्ट कर चुका है एक बार। अब ये फिर से टेस्ट करने के लिए आया है। और आप डेली चार्ट पे जाओगे तो आपको दिखने को मिलेगा कि यहाँ पे डबल बॉटम का चार्टिंग बन रहा है, डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। ये डबल बॉटम पैटर्न ट्रेड करने के लिए अच्छा होता है और ये ब्रेकआउट भी अच्छा है। मैंने ये बता दिया था कि 215 के लेवल से अच्छी पोजीशन। ये अभी इतना बड़ा ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन ये बुलिश रन है इसलिए इतना बड़ा ब्रेकआउट मिल गया। तो आप ट्रेड ले सकते हो ऐसे। सपोज़ के आप 215 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हो तो पहले आपको क्या है कि आपको स्टॉप लॉस डिफाइन करना है। उसके बेसिस पे आपको क्वांटिटी लेनी है कि आपका रिस्क कितना है और आप कितने रिस्क पे काम करना चाहते हैं। तो आपको पहले रिस्क देखना है, स्टॉप लॉस के बारे में सोचना है, क्योंकि मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है। आपको पैसे बचाना है, आपको सर्वाइव करना है मार्केट में। तो आप पहले रिस्क के बारे में देखोगे तो मैं ये 180 का स्टॉप लॉस रख सकता हूँ इस ट्रेड में, क्योंकि ये डबल बॉटम के नीचे का है प्राइस। 118 का स्टॉप लॉस है। तो ये 215 में हमने बाय किया और 180 का स्टॉप लॉस है, तो 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। सपोज के आप रिस्क लेना चाहते हो 3500 रुपीज़ का, तो आप 100 क्वान्टिटी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपको मैक्सिमम लॉस 35 रुपीज़ ही होगा पर क्वान्टिटी। आपके पास 3500 का रिस्क अमाउंट है तो आप 100 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो। आपके पास 7000 का है तो आप 200 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो। इसलिए इसके बेसिस पे आपकी क्वांटिटी डिसाइड होगी कि आप कितनी क्वांटिटी ट्रेड करोगे। और जब स्टॉक आपके फेवर में जाएगा तब अपना स्टॉप लॉस आप ट्रेड कर सकते हो। लाइक सपोज के मैं अभी ये ट्रेड में हुई, मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा है 300 रुपीज़, 299, क्योंकि यहाँ पे ये जो गैप दिख रही है 291 से 10 पॉइंट की गैप। ये गैप फिल करने के लिए अदानी गैस को टाइम लग जाएगा। मैंने अभी अपना स्टॉप लॉस यहाँ से 180 से ट्रेल करके 291 रखा है, 291 रखा है। ये गैप फिल करने के लिए टाइम लग जाएगा और हम ट्रेड में बने रह सकते हो, पूरा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। हमने ये एक एग्जांपल नहीं है, मैं दूसरे भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि सपोज़ कि अदानी एंटरप्राइज हमने ये मार्क कर रखा है कि यहाँ पे एक बार लेवल टेस्ट हुआ, ये दूसरी बार डबल बॉटम में आप जूम करके देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि यहाँ पे भी डबल बॉटम की थोड़ी सी पैटर्न है और यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है आपको। आप यहाँ पर भी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो। फिर यहाँ पे दूसरे भी स्टॉक है, हम देखेंगे। फिर हमने एक कोटक बैंक का एग्जांपल दिया था 26 अक्टूबर को। हम कोटक बैंक देखते। चलिए, तो ये
पूरा लॉकडाउन से इसका बॉटम बना था 1100 रुपये। सो 1100 रुपये से 1440 तक, 1400 रुपये की रेंज में, ये 300 रुपीज़ की रेंज में पूरा लॉकडाउन में फंसा रहा 7 या 8 महीने पूरा 400 रुपीज़ की रेंज में। अब हम देखते हैं कि हमने ये मार्क कर रखा था लेवल, और हमने 26 अक्टूबर को ही बताया था कि 1400 रुपये के ऊपर पे ब्रेकआउट है। तो 1400 रुपये के ऊपर में ब्रेकआउट हुआ, और ये इतना बड़ा गैप दिख रहा है आपको और इतनी बड़ी कैंडल दिख रही है, वो आपको इंडिकेट करती है कि कितने लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली कैप्चर कर सकते हो ब्रेकआउट को। सो ये अच्छी सी टेक्निक है, इसलिए मैं आपको पहले सिखाना चाहता था ये टेक्निक, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हो। बड़ी बड़ी FIIs, DIS, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े ट्रेडर्स, ये सब ब्रेकआउट ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट होते हैं। सो आपको बड़ी मोमेंटम मिल सकती है, और इसमें रिस्क भी कम होता है। सपोज आप यहाँ पे रिस्क देखने जाओगे तो 1400 रुपये का आपका बाइंग होगा, और रिस्क होगा 1220 रुपये का, और आपको रिवर्स कितना मिला 1890 रुपये अभी चल रहा है। तो अभी तक आप ट्रेड की मोमेंटम पूरी कैप्चर कर रखे हो, अभी आप ट्रेड में ही हो। आप डिसाइड कर सकते हो, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे ऑल टाइम हाई है स्टॉक वीकली चार्ट पे जाके, तो आपको पता चल गया है कि अब सपोज के आपको ये देखना है कि इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं बाद में बताऊँ कि ऑल टाइम हाई में स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं। उसके लिए हम जाते हैं गुजरात गैस में, ये अच्छा सा एग्जांपल है। सो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हमने देखा वीकली चार्ट पे ये ऑल टाइम हाई है, तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा एक इंडिकेटर आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेसमेंट ये मैथमेटिकली डेवलप किया हुआ एक फिबोनाची सीरीज़ के बेसिस पे है। सो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो अपर से लेकर लोअर पॉइंट तक, और यहाँ को आपको मिलेगा कि यहाँ सपोज आपने ट्रेड ले लिया 331 के प्लस, तो आपको ये लेवल मिलेगा 360 के लेवल पे। तो आपको ये पता चलेगा कि आपको टारगेट कहाँ पे रखना है, आपका स्टॉप लॉस भी पता है आपको और आपका टारगेट भी पता है। तो आप ये 330 के लेवल पे पार्टिसिपेट कियोगे तो आपका स्टॉप लॉस होगा 280 के लेवल पे, तो 50 रुपये का ये स्टॉप लॉस हो गया। और आपका रिवर्स कितना है 320 से 360, 40 पॉइंट का। और दूसरा भी ऊपर भी ये टारगेट 1 अचीव के होने के बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो स्टॉप लॉस को। तो बहुत ज़्यादा स्टॉक है। तो हम ये कोटक बैंक का देख लिया। अब जस्ट डायल पे जाते। सो जस्ट डायल का मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जस्ट डायल का हमने बताया था कि 15 तारीख को ही बताया था, 15 अक्टूबर को ही, कि बिग वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो रहा है। तो आप यहाँ पर भी देखोगे कि पूरा लॉकडाउन से स्टॉक रेंज में ही फंसा रहा था। 440 का लेवल क्रूशियल था इसके लिए। एक बार दो बार टेस्ट कर चुका है। यहाँ पे एक बार टेस्ट किया, यहाँ पे 2 बार टेस्ट किया, और यहाँ पे आप देखोगे तो पॉल एंड फ्लैग पैटर्न बना। सो ये आपका पॉल और ये फ्लैग पैटर्न बना। तो 1440 से पॉल एंड फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ, और ये आप देखो यहाँ पे नॉन स्टॉप रैली 10-11 ट्रेडिंग सेशंस में पूरा 440 से 700 प्लस चला गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हो पॉल एंड फ्लैग पैटर्न है। तो यहाँ पे अभी भी ट्रेड में हो, क्योंकि यहाँ पे अभी भी पॉसिबिलिटी है कि 710 का लेवल ब्रेक होने के बाद ये स्टॉक फिर से भागेगा। क्योंकि ये करेक्शन क्यों है? करेक्शन इसलिए है कि यहाँ पे जो लोग फंसे हो गए वो स्टॉक बेच रहे हैं, तो थोड़ा करेक्शन आएगा। तो आप करेक्शन की टेंशन मत लो, करेक्शन आता रहता है, बट आप पूरा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो, वही बड़ी बात है। तो ये ब्रेकआउट के ट्रेडिंग की एडवांटेजेस है, आप कोई भी मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। फिर एक दूसरा स्टॉक था गोदरेज प्रॉपर्टी, तो उसमें भी आपको बता देता हूँ। गोदरेज प्रॉपर्टी में ये एग्जांपल इसलिए मैंने रखा है कि सपोज कि ब्रेकआउट फेल हो जाए तो क्या करने का।
तो ये हमने प्लॉट कर रखा था कि 950 के अब ब्रेकआउट है, और आप देख सकते हो कि कंटिन्यूस 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में बढ़ता 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 ब्रेकआउट दिया इसने 915 पे, और ये बड़ी सी कैंडल है। उसके बाद पोलम फ्लैग पैटर्न बना, थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ और फिर से बढ़ा 2 कैंडल में और 1150 के लेवल पर पहुंच गया। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 950 से आपका स्टॉप लॉस होगा 830 के अराउंड। सो आपका रिस्क है 120 पॉइंट्स, ओके, और आपका रिवर्स है 200 पॉइंट। अभी आप ट्रेड में बने रहे हो क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तो इधर है। अभी आप सेल करना चाहते हो तो सेल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट हुआ और आपका स्टॉक नीचे आ गया आपके बाइंग पोजीशन से, और फिर से अभी बढ़ रहा है। तो ये ऐसे शार्प सेलिंग क्यों हुआ, तो आपको बताना कि ये ऑल टाइम हाई पोजीशन है, 1180 ऑल टाइम हाई पोजीशन है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए। और जो लोग यहाँ पे फंसे थे लॉकडाउन के पहले, वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। सो आपको यहाँ पे एक दिखाई देगा कि यहाँ पे मैं इंडिकेट करता हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस है बड़ा सा, आपको वीकली चार्ट पे दिख रहा है, ये वीकली चार्ट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पे स्टॉक में शार्प सेलिंग हुई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी रिकवरी करके वापस आ गया है, वो लेवल टेस्ट ही कर रहा है। सो अभी ब्रेकआउट फिर से हो सकता है और फिर से ये 1180 का लेवल भी ब्रेक कर सकता है। सो फिर ये ऑल टाइम हाई हो गया होगा। सो बहुत ज़्यादा दूसरे भी ट्रेड्स है, हेडसन में अभी हमने बताया था और ये बड़ा सा ब्रेकआउट हुआ, अभी ट्रेड चल रहा है। HDFC बैंक, सो HDFC बैंक हम देखते थे कि ये रेंज में कई दिनों तक 2-3 बार टेस्ट किया और रेंज में फंसा रहा था। तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ 1150 से और देखो नॉन स्टॉप रैली, ऑल टाइम हाई चला गया। वैसे IDFC फर्स्ट बैंक में अभी ब्रेकआउट होने की तैयारी है। सो मैं ये आपको बताने के लिए कि कैसे प्लान करते हैं। सपोज ये आपको ऐसे दिखा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको क्या करना है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। आपको ये चार्ट लगा, देखा कि यहाँ पे हाँ रेजिस्टेंस के आजू बाजू टेस्ट कर रहा है, 1 2 3 4 बार टेस्ट किया। तो आपको क्या करना है, ये स्क्वायर लेके ऐसे एक पट्टी बना देनी है। तो आपको मिल गया यहाँ पे 34.85 का हाई है। तो 34.85 या 35 के बाद आप ट्रेड ले सकते हो। आपका रिस्क कितना होगा, 30 रुपीज़। 35 से ट्रेड लेके 30 रुपीज़ रिस्क, मतलब कि 5 रुपीज़ रिस्क। और रिवर्स कितना हो सकता है, रिवर्स देखने के लिए हम देखेंगे कि नेक्स्ट कहाँ पे, तो एक रेजिस्टेंस है 37.5 के लेवल पे और मेन रेजिस्टेंस है 46 के लेवल पे। सो ये स्टॉक 46 के लेवल पर जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। हमको पोजिशनल ट्रेड ही लेना है, इंट्राडे नहीं करना है, क्योंकि ब्रेकआउट में आपको इंट्राडे कैप्चर ज़्यादातर नहीं हो सकता है। कर सकते हैं लोग, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। सो आपको पोजिशनल ट्रेड ही लेना है। सो अमाउंट आपको जिस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट हो, आपके पास पैसे हो, इस हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्वांटिटी। और इसमें मेन एडवांटेज क्या है कि आप पहले से अपना स्टॉप लॉस या वो सब डिटरमाइन करके, कैलकुलेट करके अपनी क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को ये IDFC फर्स्ट बैंक लेना है तो मेरे पास कितने रुपीज़ है, मेरा रिस्क कितना है, मेरा रिवार्ड्स कितना है। सपोज कि आपके पास 50 रुपीज़ का ही रिस्क है, तो आप यहाँ पे 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, तो आप 10 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो। आपके पास 500 रुपीज़ का रिस्क है, तो आप 100 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो। आपके पास 5000 का है, तो आप 1000 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो। इसके बेसिस पे आप पहले से डिटरमाइन करोगे कि मैं कितना ट्रेड कर सकता हूँ। ITC हम देखते हैं, तो ITC हमें मिलता है कि यहाँ पे रेंज में फंसा है, 210 के पॉइंट पे ब्रेकआउट है। तो अभी आप, और ये ITC, PFC, NMDC वो स्टॉक ऐसे है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय कर सकते हो, क्योंकि इसमें डिविडेंड यील्ड 5 या 6% से भी ज़्यादा है। सो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे है। तो इतने कम रेंज में, इतने कम प्राइस में आपको नहीं मिलते हैं ये स्टॉक। हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी ब्रेकआउट के पहले से, 160-117 रुपये की हमारी पोजीशन से, क्योंकि ये हमको पता है कि ये उसका लॉकडाउन में भी बनाया हुआ लोएस्ट पॉइंट है। सो हम यहाँ पे पोजीशन अच्छी सी ली हुई है और हमें अभी तक ट्रेड में ही है, भले ये रेंज में है तो भी, क्योंकि
डिविडेंड यील्ड और वो सब मिलता है, ये 1 साल भी रेंज में रहेगा तो हमको ये कैपिटल गेन होगा, और 5 या 6% जो बैंक में सेविंग अकाउंट्स में पैसे आते हैं, एफडी में जो रिटर्न मिलता है उतना रिटर्न एज ए डिविडेंड मिल जाएगा। सो कई ज़्यादा है। लेमन ट्री भी हमने यहाँ पे लेमन ट्री में ये बताना था कि लेमन ट्री में फॉल्स ब्रेकआउट हो गया कि सपोज़ कि आपने मार्क कर रखा है, मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल बताऊंगा, मैं कुछ ऐसा नहीं बताऊँ कि हर ट्रेड सक्सेसफुल हो गया कि नहीं हुआ। आपने सपोज़ ये लेवल पे मार्क कर रखा था, जस्ट मिनट, ओके, ये हर बार टेस्ट करके वापस आ गया। एक दिन से ब्रेकआउट हुआ था लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट था, अपर खुला था, गैप अप खुला था। सो आपने ये मार्क कर रखा है कि भाई मेरे को ये 32.2 का लेवल है, उसके बाद बाय करना है। तो ये देख रहे हो आप ब्रेकआउट की ताकत, कितने लोगों ने बाय किया, लेकिन दूसरे दिन साफ फॉल हो गया। सो अभी हम ट्रेड में बने हुए हैं क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे है 25.8। ये कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हर ट्रेड आपको पैसे नहीं देगा। तो फिर ये महानगर स्कूटर का मैं बता रहा हूँ। तो आप कुछ ट्रेड ऐसे भी कर सकते हैं कि ये आपने ये स्क्वायर बना दिया ब्रेकआउट के लिए, लेकिन आप एक कुछ शेयर की प्राइस ऐसी होती है कि आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो आपको दिखा रहा है ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की, और मूवमेंट को जल्दी कैप्चर करने के लिए, मतलब कि ब्रेकआउट से पहले कैप्चर करने के लिए आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद जब यहाँ उसके ऊपर क्लोज देता है तो आप बाय करने का। तो हमने 3080 के लेवल पे बाय किया था, और ये देखो 3018 से 3300, ये 300 पॉइंट का तो हमको बेनिफिट होगा, और ये ब्रेकआउट का बेनिफिट। सो 3000 से अराउंड 3900 का पहुंच गया है स्टॉक। सो 900 रुपीज़ का हमने मोमेंटम कैप्चर कर लिया है। और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करने की खासियत भी यही है कि यहाँ पे 3000 पे बाय करके आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा 2750। सो आपका रिस्क बन जाएगा 250 रुपये का, जबकि आप यहाँ पे ट्रेड लोगे 3400 के लेवल पे तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। सो ये भी अच्छा एक बेनिफिट्स है। सो आप इफ़ आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा है तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और उसके ऊपर ही जब क्लोज दे तभी बाय करें। मतलब कि ये दिन क्लोज दिया तो हमने दूसरे दिन 9 नवंबर को बाय कर दिए ओपन प्राइस पे। ओके, सो ये ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। हमने कई ऐसे स्टॉक मार्क किए जो ब्रेकआउट दे सकते हैं। महिंद्रा की बात करते हैं। तो ये हमने ब्रेकआउट, आप देख रहे हैं कि ये ब्रेकआउट इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनी। आपके पास कोई न्यूज़ की आप कोई ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेडिंग करो, ये पॉइंट पे बाय करो 660 पे ब्रेकआउट। ये मैंने कॉल दिया था अपने ग्रुप में, 60 से नॉन स्टॉप रैली। आप ये मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस होगा 589। ओके, थैंक यू गाइस।